हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 14 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। ईस्टर जब फोटो एल्बम को देख रहा था तब उसे हिल की मास्क पहनी हुई फोटो भी उसमें दिखाई देती है, जिससे उसे याद आता है कि जिस पर्सन से वो हाई स्कूल में मिला था वो न्यू नहीं बल्कि हिल था। वो शॉक होकर हिल से पूछता है, क्या तुम ही न्यू हो? हिल स्माइल करता है तो ईस्टर बोलता है कि तुमने उस समय अपना असली नाम मुझे क्यों नहीं बताया। हिल कहता है, उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें अपना नाम कैसे बताऊं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। ईस्टर बोलता है, तुम्हें कौन ही याद रखता, मैंने तुम्हारा फेस कभी देखा ही नहीं था और उसके बाद तुम सिंगापुर भी चले गए थे और जब तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे भूल गए होंगे। हिल बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया। सिंगापुर में 1 साल रहने के बाद हम थाईलैंड वापस आ गए और मैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आना चाहता था। ईस्टर हिल से बोलता है, और यहाँ वापस आने के बाद तुमने मेरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, इसलिए तुमने बोला था कि तुम्हारा मुझ पर बहुत पहले से क्रश है। ये सुनकर हिल ईस्टर को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो ईस्टर उससे कहता है कि तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो, लेकिन हिल ईस्टर के लिप्स पर एक मॉर्निंग किस कर ही देता है और ईस्टर से बोलता है कि अगर तुमने ये क्यूट सा फेस बनाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा से एक किस कर दूंगा। ईस्टर बहुत खुश था। वो हिल से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम में हूँ और हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। हिल कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मैं कभी भी इस ड्रीम से बाहर नहीं आना चाहता हूँ। वैसे इस सेमेस्टर के ओवर होने के बाद क्या तुम कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हो? ट्रैवलिंग का नाम सुनते ही ईस्टर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो हिल से बोलता है कि पहले मुझे सोचने दो, जब मैं प्लेस डिसाइड कर लूंगा तब मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर हिल बोलता है, ठीक है। वैसे आज रात मैं जोहान और अपने फ्रेंड्स के साथ जोहान के कैफे में स्टडीज करूंगा, तो क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करोगे? ईस्टर रेडी हो जाता है और कहता है, क्या मैं नॉर्थ को भी अपने साथ लेकर आ सकता हूँ? हिल अग्री हो जाता है। अगले सीन में हम जोहान, तोनफा, हिल और आर्थिड को कैफे में स्टडीज करते हुए देखते हैं। नॉर्थ और ईस्टर भी दूर बैठे हुए थे। नॉर्थ ईस्टर से पूछता है, क्या ये सब नॉर्मली भी इतने ही स्ट्रेस में रहते हैं? ईस्टर नॉर्थ को टीज करके कहता है, क्या तुम जोहान के लिए वरीड हो रहे हो? नॉर्थ बोलता है, हाँ, आजकल जोहान वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं और वो बॉस्टन भी जा रहे हैं। ईस्टर कहता है, तो ये बात है, वैसे क्या जोहान के जाने के बाद तुम ठीक से रह पाओगे? उसके बाद ईस्टर नॉर्थ को जोहान की इंस्टा पोस्ट शो करता है जिसमें जोहान ने नॉर्थ की बैग की फोटो पोस्ट करी थी। वो नॉर्थ से बोलता है कि वैसे जोहान के इंस्टा पर सिर्फ तुम्हारी ही पिक है और तुम उसके क्यूट लिटिल पपी हो, और जब सेमेस्टर ओवर हो जाएगा तब मैं हिल के साथ ट्रैवल करने जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्टर से एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूं? ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हूँ। ईस्टर बोलता है, लिटिल पपी, तुम इतना ही जाना चाहते हो तो क्या तुमने इस बारे में अपने ओनर से पूछ लिया है? नॉर्थ तो उसे बाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद नॉर्थ जोहान को स्ट्रेस में बालकनी के पास जाते हुए देखता है तो वो कॉफी लेकर जोहान के पास जाता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जोहान उसे थैंक्स बोलता है तो नॉर्थ जोहान को कंफर्ट देकर कहता है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जोहान उससे पूछता है कि जब मैं बॉस्टन चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? नॉर्थ बोलता है, हाँ, मैं आपको मिस करूंगा। उसी वक्त वो जोर से छींक मारता है तो जोहान कहता है कि चलो अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन नॉर्थ बड़े ही टशन में बोलता है कि मैं इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ने वाला हूँ, लेकिन वो दोबारा से जोहान के सामने ही छींक मारता है। अंदर आने के बाद नॉर्थ को अच्छा फील नहीं हो रहा था। ईस्टर उसे चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि नॉर्थ को फीवर हो गया है। ईस्टर उससे बोलता है कि तुम्हें जोहान से जाकर बात करनी चाहिए, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। लेकिन नॉर्थ जब जोहान को ये बात बताने से मना करता है तो ईस्टर जोहान को ये बात बताने के लिए उठता है। नॉर्थ ईस्टर को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ईस्टर को रोकने के चक्कर में वो खुद बेहोश हो जाता है। सबके सब उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गए थे। अगले सीन में हम नॉर्थ को जोहान के घर पर सोते हुए देखते हैं। उसे ठंड लग रही थी तो वो जोहान को हक करने के लिए बोलता है। जोहान उसे हक करने के साथ
अपने स्टडीज भी कर रहा था। वो नॉर्थ से पूछता है कि क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो, और तुमने तो बोला था कि तुम्हें फीवर नहीं होगा। नॉर्थ उससे सॉरी बोलता है तो जोहान उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे जिद्दी किड को मैं कैसे पनिश करूं। वो नॉर्थ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो नॉर्थ भी इस बार जोहान को नहीं रोकता, लेकिन वो जोहान से कहता है कि पहले आप मुझे किस करो क्योंकि मुझे किस करना नहीं आता है। जोहान नॉर्थ से बोलता है कि तुम्हें मुझसे नाइसली रिक्वेस्ट करनी होगी। तो नॉर्थ अब बड़े प्यार से जोहान से कहता है पी, क्या आप प्लीज मुझे किस कर सकते हो। नॉर्थ के ऐसा बोलते ही जोहान उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जब नॉर्थ की नींद खुलती है तो जोहान टेबल पर उसके लिए एक नोट छोड़कर गया था जिसमें उसने लिखा था कि आज मेरा एग्जाम है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। घर पर प्रांग तुमसे मिलने आएगी इसलिए मेरे आने से पहले कहीं मत जाना। वो ये सब रीड करके स्माइल कर ही रहा था कि तभी घर की डोरबेल रिंग होती है जहां प्रांग नॉर्थ से मिलने आई थी। प्रांग स्माइल करके नॉर्थ से बोलती है कि जोहान ने मुझे उसके पेशेंट की टेक केयर करने को बोला है इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आई हूँ। चलो इसे खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। फूड खाते वक्त प्रांग नॉर्थ को जोहान के कॉन्डो का की कार्ड देकर बोलती है कि वैसे तो जोहान अपने प्लेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता है लेकिन तुम उसके लिए स्पेशल हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। नॉर्थ मना कर देता है तो प्रांग बोलती है लेकिन क्यों, क्या तुम जोहान को लाइक नहीं करते हो। नॉर्थ स्माइल करके कहता है मैं उन्हें लाइक करता हूँ। तो प्रांग बोलती है कि फिर तुम दोनों ऑफिशियली कपल क्यों नहीं बन जाते हो। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है कि आजकल जोहान कॉलेज और काम दोनों की वजह से बहुत बिजी रहते हैं इसलिए इन सब बातों के लिए ये अभी सही टाइम नहीं है। प्रांग नॉर्थ से बोलती है कि वैसे तुम सच में जोहान को बहुत अच्छे से समझते हो, क्या तुमने कभी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है कि तुम उसे लाइक करते हो। नॉर्थ मना करके प्रांग से बोलता है क्या मैं जोहान के बारे में आपसे और बातें जान सकता हूँ। प्रांग बोलती है कि वैसे तुम उसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। जोहान अपने डैड का एक ही बेटा है और जब जोहान छोटा था तब वो बहुत नॉटी था लेकिन अब वो बहुत बेटर पर्सन बन गया है। वैसे जोहान हाई स्कूल के टाइम पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही रहता था। वो नॉर्थ को जोहान के ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी दिखाती है तो नॉर्थ एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ एक दिन जब नॉर्थ अपनी मॉम को बाय बोलकर स्कूल जा रहा था तो जोहान भी कार में बैठकर अपने स्कूल जा रहा था। नॉर्थ ने जोहान को तो नहीं देखा क्योंकि वो जा चुका था लेकिन वो उसके घर के आगे अपनी स्कूटी रोककर बोलता है सच में ये कितना बड़ा घर है, यहाँ रहने वाले लोग कितने रिच होंगे। प्रेजेंट में वो ये बात प्रांग को बता रहा था तो प्रांग कहती है तभी जोहान तुमसे इतना ऑब्सेस्ड है क्योंकि उसने कभी ना कभी तुम्हें जरूर नोटिस किया होगा। लेकिन नॉर्थ बोलता है मैंने जोहान को इससे पहले कभी नहीं देखा है। प्रांग काम की वजह से नॉर्थ को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब नॉर्थ ब्रेकफास्ट कर लेता है तो उसे नाव की कॉल आती है। वो नॉर्थ से बोलता है कि आज गेयर सेरेमनी है, क्या तुम कॉलेज आ रहे हो। नॉर्थ बोलता है मैं बीमार हूँ और ऊपर से जोहान के घर पर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझ पर मैड हो। नाव बोलता है मैं भी बीमार हूँ, तुम जोहान से ये बोल दो कि तुम उसके लिए कुछ लेने जा रहे हो। वैसे भी वो बॉस्टन जा रहा है, तुम उसे अपना गियर दे देना ताकि वो तुम पर मैड ना हो। सो बेसिकली थाईलैंड में अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आप उसे अपना गियर देकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हो। नॉर्थ को नाव का आइडिया अच्छा लगता है तो वो भी गियर सेरेमनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम उसे कॉलेज में देखते हैं जहाँ वो अपना नाम लिखवा रहा था तो जेम्स नाम का लड़का उससे कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम अमेरिका जाकर स्टडी करोगे, क्या वो तुमने झूठ बोला था। नॉर्थ कहता है मैं वहाँ जाने वाला था लेकिन मैं अपनी मॉम के लिए वरिड था इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ पाया। जेम्स नॉर्थ से बोलता है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी ही फैकल्टी के फ्रेशमैन हो। वो नॉर्थ से उसकी आईडी पूछता है। गियर सेरेमनी के टाइम पर नॉर्थ एक सीनियर से पूछता है कि अब मैं अपना गियर लेकर पहले यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, तुम्हें अपने फ्रेंड्स का वेट करना होगा। नाउ नॉर्थ से पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की हो रही है। तो नॉर्थ उससे कहता है कि मैं जोहान को बिना बताए ही यहाँ आ गया हूँ। नाउ बोलता है जोहान तुम्हारी बहुत केयर करता है, अब तो वो पक्का तुम पर मैड होगा। ये सुनकर तो नॉर्थ
और परेशान हो जाता है। गियर मिलने के बाद नाओ उससे कहता है कि तुम अपना ये गियर जोहान को दे देना, वो तुम पर गुस्सा नहीं होगा, या फिर तुम ये गियर देकर उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने को पूछने वाले हो। नॉर्थ नाओ से बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। नाओ उसे टीज करके कहता है तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन फिर भी तुम ये चाहते हो कि जोहान तुम्हें प्रपोज करे। नॉर्थ धीरे से बोलता है लेकिन मैंने तो कभी उन्हें बताया ही नहीं कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। नाओ ये बात नहीं सुन पाता, लेकिन वो नॉर्थ से बोलता है कि इससे अच्छा टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वहाँ एक लड़की रूल्स के बारे में कुछ बता रही थी तो एक लड़का उसके कान में कुछ बोलता है। वो लड़की सारे स्टूडेंट से बोलती है कि क्या यहाँ किसी पर्सन की आईडी 249 से शुरू होती है। नाउ नॉर्थ से बोलता है कि वो लड़की तुम्हें बुला रही है। नॉर्थ डर डर के अपना हाथ उठाता है तो वो लड़की उससे कहती है कि कोई तुम्हें पिक करने आया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नॉर्थ जब बाहर आता है तो जोहान पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो नॉर्थ पर गुस्सा करके कहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है जब मैं घर गया और मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा, तुम्हें पता है मैं कितना वरीड हो गया था। क्या तुम अब फिर कभी तो ऐसा नहीं करोगे। नॉर्थ जोहान से सॉरी बोलकर कहता है कि मैं आपको वरीड नहीं करना चाहता था, लेकिन आज गियर सेरेमनी थी, क्या आप प्लीज मुझ पर मैड होना बंद कर सकते हो। जोहान गुस्से में उससे कहता है कि क्या अब तुम बीमार नहीं हो। वो नॉर्थ का टेम्परेचर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो नॉर्थ थोड़ा सा डर जाता है। जोहान बोलता है कि तुम्हें अब भी फीवर है, चलो रेस्ट करने घर चलो, लेकिन नॉर्थ बहुत हिम्मत करके जोहान से बोलता है कि आप पहले मेरे साथ आ सकते हो। वो जोहान को रूफटॉप पर ले आता है तो जोहान उससे बोलता है क्या बात है। नॉर्थ जोहान के हाथ में अपना गियर देखकर कहता है शायद आप इस बात का मतलब पहले से ही जानते होंगे। सॉरी मैं आपकी बात अक्सर नहीं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हो। इससे पहले मेरी टेक केयर करने वाला और जो भी आप मेरे लिए करते हो, किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ और बेटर हो गई है। फाइनली नॉर्थ भी जोहान से अपना लव कन्फेस करके कहता है मैं आपको लाइक करता हूँ। नॉर्थ का कन्फेशन सुनकर जोहान उस गियर को एक्सेप्ट करके उसे टाइटली हक करके कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। नॉर्थ भी स्माइल करके जोहान को टाइटली हक कर देता है। अगले सीन में हम उसे एग्जाम से पहले बुक रीड करते हुए देखते हैं। नाउ नॉर्थ से बोलता है कि हम कुछ देर में एग्जाम देने वाले हैं, तुम्हारा इतनी पढ़ाई करके अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक क्यों तो नॉर्थ को टीज करके कहता है कि अगर ये वर्कशीट खा पाता तो वो भी खा लेता। गेट नॉर्थ से बोलता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अब तुम सिर्फ प्रे करो। ये सुनकर तो नॉर्थ प्रे करने लगता है। वो सबके सब उसे ऐसे ही टीज करने लगते हैं। एग्जाम के टाइम पर सबके सब आंसर्स लिखने में लग जाते हैं। एग्जाम ओवर होने के बाद नॉर्थ के फ्रेंड्स उसके एग्जाम हॉल से बाहर आने का वेट कर रहे थे, जहां वो क्वेश्चन पेपर को लेकर ही बात कर रहे थे। नॉर्थ जब एग्जाम हॉल से बाहर आता है तो इक्की उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए जो तुम इतने टाइम तक वहां बैठे हुए थे। नॉर्थ बोलता है फुल स्कोर, मैं तो पेपर भी पूरा नहीं कर पाया, कल उन सबका फिजिक्स का पेपर था। तो वो सबके सब साथ में स्टडीज करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी नॉर्थ को जोहान का मैसेज आता है, जहां वो स्माइल करके उस मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इक्क्यू नॉर्थ को टीज करके कहता है तुम इतना स्माइल कर रहे हो, नाव भी कहाँ कम था। वो भी नॉर्थ को टीज करके बोलता है कि तुम्हें जोहान से सच में प्यार हो गया है, वैसे हम साथ में स्टडीज करने जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन नॉर्थ उन्हें डिच करके वहाँ से चला जाता है। तो उसके फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं, हमने नॉर्थ का वेट किया ही क्यों। दूसरी तरफ नॉर्थ जोहान से उसके एग्जाम के बारे में पूछता है तो जोहान बोलता है मेरा एग्जाम तो ओके गया, लेकिन तुम्हारा कैसा गया। नॉर्थ स्माइल करके कहता है मेरे जैसे स्टूडेंट का तो पता ही नहीं कि टेस्ट पास भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन आप जब मुझे ट्यूशन देने की बात कर रहे थे तो क्या आप सच में फ्री हो। जोहान स्माइल करके कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ट्यूशन अपने प्लेस पर दूंगा, पहले मुझे अपने दोस्तों के लिए फूड लेकर जाना है। इसके बाद जोहान नॉर्थ के साथ फूड लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। नॉर्थ जोहान को स्टोर से मिले चेंज वापस कर रहा था तो जोहान उससे बोलता है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रख लो। नॉर्थ उससे गियर लेकर उसे ब्रेसलेट में डालकर जोहान को वो गियर सबके सामने पहना देता है। हिल, आर्थेट और तोनफा तो जोहान को टीज करने लगते हैं। जोहान सबके सामने बोलता है अब मैं कमिटेड हूँ। ईस्टर जोहान से बोलता है जब मैं रात को सोता हूँ तो नॉर्थ अपने आप मेरे बेड पर आकर मुझे हक करके सो जाता है, क्योंकि उसे नींद में चलने की आदत है। हिल ईस्टर से पूछता है और तुम क्या करते हो।
ईस्टर बोलता है मुझे नॉर्थ को हक करके सोना ही पड़ता है। हिल यहाँ पर जेलस फील कर रहा था। वो जोहान से बोलता है ये सही नहीं है। जोहान कहता है मेरे बॉस्टन से वापस आने तक का वेट करो। मासूम नॉर्थ को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता। अगले सीन में नॉर्थ जोहान के घर पर एग्जाम के लिए स्टडीज कर रहा था, जहां ईस्टर उसे मैसेज करके कहता है कि मैंने तुम्हारे स्टूपिड डक को बाथ दे दी है। नॉर्थ भी रिप्लाई कर देता है कि अब मेरे डक को पाउडर लगाना मत बोलना। वो स्माइल कर रहा था तो जोहान उसके पास आकर पूछता है वैसे तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। नॉर्थ बोलता है ईस्टर ने मुझे कुछ फनी सेंड किया है। तो जोहान उससे कहता है कि चलो अब स्टडीज करते हैं। वो नॉर्थ को एक सवाल सॉल्व करने के लिए देकर कहता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जोहान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था तो नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या आप टायर्ड हो और बॉस्टन जाने के बाद आप और नहीं थक जाओगे। जोहान कहता है बॉस्टन के बाद शायद मुझे और कुछ नहीं करना होगा। नॉर्थ सैड होकर कहता है कि कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं आपको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने नहीं आ पाऊंगा। जोहान स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। अगली सुबह जोहान बॉस्टन जाने के लिए रेडी हो गया था। नॉर्थ भी रेडी हो गया था तो जोहान उससे कहता है कि क्या आज तुम्हारा एग्जाम नहीं है। नॉर्थ कहता है लेकिन मेरे पास अब भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है और अगर मैंने आपको गुड बाय नहीं बोला तो ये बहुत बुरा होगा। जोहान स्माइल करके बोलता है मुझे लगा नहीं था कि बॉस्टन जाना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। इस बार नॉर्थ खुद आगे बढ़कर जोहान के लिप्स पर एक प्यारी सी किस करता है। वो जोहान से बोलता है कि ज्यादा कॉफी मत पीना, दिन में 3 बार खाना खाना और मैं आपको मिस करूंगा और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। वो जोहान को हक करता है तो जोहान कहता है क्या मैं यहीं रुक जाऊं। नॉर्थ बोलता है पर आप ये नहीं कर सकते हो। एग्जाम ओवर होने के बाद गर नॉर्थ को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है। उसने हाथ में गियर पहना हुआ था। नॉर्थ उससे कुछ पूछता उससे पहले ही गर बोलता है ये गियर नाव का है। नॉर्थ एक्साइटेड होकर गर से पूछता है क्या तुम दोनों ने अपने अपने गियर स्वैप कर लिए हैं। गर बोलता है नहीं, मैंने तो नाव की पीठ के पीछे उसका ये गियर पहन लिया है। नॉर्थ उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। गर काफी सीरियस होकर नॉर्थ से बोलता है कि मुझे तुमसे नाव के केस में मदद चाहिए। अगले सीन में नाव लाइव आकर गेम खेलने में बिजी था तो गर नॉर्थ से बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम नाव को गेम खेलने से रोक दो क्योंकि लाइव में लोग उसे स्टार्स भेजकर उसे फ्लर्ट करते हैं। नॉर्थ बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गर कहता है पहले पहले तो ये सब फन के लिए ठीक था लेकिन आजकल ये ठीक नहीं लग रहा है। नॉर्थ गर को टीज करके कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। गर बोलता है हाँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। नॉर्थ उससे कहता है बोलो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। गर कुछ बोलता उससे पहले ही नाव नॉर्थ को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला लेता है। अब नॉर्थ गर की मदद करने की जगह नाव के साथ गेम खेलने में बिजी हो जाता है। कमेंट्स में सब ये बोल रहे थे कि वो गर को मिस कर रहे हैं तो नाव गर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ आकर गेम खेलोगे, लेकिन गर डायरेक्टली मना कर देता है। लाइव पर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जहां गर भी नाव के गेम को लाइव आकर उसे 1000 स्टार्स सेंड करता है। नॉर्थ तो उसकी यूजर आईडी का नेम ही ठीक से नहीं रीड कर पाता तो गर नॉर्थ को मैसेज करके कहता है कि तुम्हें ये सब इतना जोर से रीड करने की जरूरत नहीं है। नाउ गर की आईडी वाले पर्सन यानी गर को गन नाम से बुलाकर 1000 स्टार्स देने के लिए थैंक्स बोलता है तो नॉर्थ नाव से पूछता है क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। नाव बोलता है हाँ, ये पर्सन मुझे अक्सर स्टार सेंड करता है, वो पहले दिन से ही मुझे फॉलो कर रहा है और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम गन बताया। नॉर्थ गर को मैसेज करके पूछता है कि तुमने अपना नाम गन ही क्यों चूज किया तो गर कहता है कि वो मेरा फर्स्ट नेम है। गिटार नाम की पर्सन लाइव में नाव के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो गर भी पीछे नहीं रहता, वो नाव को बहुत सारे स्टार्स सेंड करता है। नाव उन सबसे लाइव में फाइट करने को मना करता है। नॉर्थ गर को इशारा करके कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तो गर नॉर्थ से बोलता है कि नाव को लाइव स्टॉप करने को मनाओ। गर को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो बालकनी में आकर सीधे जोहान को कॉल करता है। लाइव में कुछ लोग नॉर्थ के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी जोहान 2 लाख स्टार्स देखकर लाइव में एंट्री करके लिखता है कि अभी तो मुझे गए हुए कुछ समय भी नहीं हुआ है और तुम नॉटी हो गए हो। ये रीड करने के बाद नॉर्थ गर से बोलता है ये सब तुम्हारा ही काम था राइट। गर बोलता है मैंने तुमसे मदद मांगी थी लेकिन तुमने क्या किया, तुम नाव के साथ गेम खेलने में लग गए।
उसी वक्त नॉर्थ को जोहान का मैसेज आता है जो उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। नॉर्थ रिप्लाई करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा हूँ और मुझे भी कुछ मनी मिलेगी। जोहान मैसेज करता है कि तुम्हें मनी चाहिए, ठीक है, अपनी एक वीडियो क्लिप बनाकर मुझे सेंड करो, मैं हर सेकंड के तुम्हें 100 बात पे करूंगा और क्लिप जल्दी से जल्दी सेंड करो क्योंकि मुझे काम करने जाना है। इसके बाद हम नॉर्थ को जोहान के लिए वीडियो शूट करते हुए देखते हैं जहाँ गरी उसका वीडियो शूट कर रहा था और अब नाव ने भी गेम खेलना बंद कर दिया था। नॉर्थ बोलता है कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। गर बोलता है कि जोहान बहुत बिजी रहता है, जब उसके पास फ्री टाइम होगा वो तुम्हारी वीडियो देख लेगा और वैसे भी 100 बात पर सेकंड ऑफर तो मस्त है। नॉर्थ को तो पता ही नहीं था कि वो बोलना क्या चाहता है, लेकिन वो जोहान के लिए कहता है कि आप अपना काम वहाँ एंजॉय करो, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। वहाँ ठंड पड़ रही है तो अपनी टेक केयर करना, खाना खाना मत भूलना और सिर्फ कॉफी मत पीते रहना, और मैं आपको मिस करता हूँ, मैं आपके वापस आने का वेट कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।